श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी नारायण श्रीमन नारायण लक्ष्मी श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आग लगी आकाश में बरसन लगे अंगार हो, आग लगी आकाश में बरसन लगे। संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार हो, संत नहीं होते जग में तो जल मरता संसार। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वय पारगम रामकृष्णांग्रिसद भक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे। काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषि तथा चोर्ध्वपुण्ड्रं सवाले यस्यास्ते दक्षहस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्री विश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुग श्रेयसी संश्रयामि। लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वन्दे गुरो परंपरा। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटि नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य पारायण महानुभाव वृंदावन की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री राधा कृष्ण मंदिर पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी शत्रुभुज जी द्वारा आपने कथा श्रवण किया होगा। और उनसे पहले कल से और हो जाएगा समय से काशी की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी मुक्ति नारायण स्वामी जी द्वारा कथा श्रवण करेंगे। हरिद्वार की पावन भूमि से चलकर आए हुए जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी बैकुंठनाथ जी कथा हुआ है कि नहीं हुआ? आपने श्रवण किया होगा, ठीक है। जगदीशपुर आरा से चलकर आए हुए श्री आनंद बिहारी शास्त्री जी द्वारा अपने कथा श्रवण किया होगा।
छत्तीसगढ़ की पावन भूमि से चलकर आए हुए योगाचार्य जी द्वारा आपने योग सुना होगा, देखा होगा, और नहीं तो कल सत्य सम्मिलित हो जाइएगा। चलिए मैं अल्प समय में अपनी बातों को लगा। मानव जीवन और कथा का संबंध। मानव जीवन में कथा की क्या आवश्यकता है? जब तक किसी की उपयोगिता को, उपयोग का, महत्व का, महिमा का, गुण को हम जान नहीं पाते हैं, तब तक उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती है, हमारा रुझान नहीं होता है, हमारी दिलचस्पी नहीं होती है। मानसकार ने कहा बिन जान न हो के प्रीति। फिर आवाज निकलने लगा। दंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में कोटिशः नमन। भगवत भागवत आचार्य कैंकड़ी पारायण महानुभाव, मैं निवेदन कर रहा था कि मानव जीवन में कथा का क्या महत्व है। जब तक किसी की महिमा को हम नहीं समझते हैं, बहुत बड़ी विभूतियां आपके सामने से गुजर जाएंगे, उसको आप समझ नहीं पाएंगे। आप सोना का मूल्य नहीं जानते, सोना का गुण नहीं जानते हैं, रास्ते में पड़ा हुआ है। आप जानते हैं सोना क्या चीज होता है, क्या उसके प्रति आपकी रुझान होगी? कभी आपने अखबार में, मोबाइल पर
टेलीविजन पर सोना के बारे में जाना है। कह रहे भाई एक वर्ष सोना का दाम इतना है, अचानक सोना जैसा दूसरा भी कुछ दिखाई पड़ता है तो सोना समझ करके उसको हम लेने के लिए, देखने के लिए आकर्षित होते हैं। जब तक किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं तब तक हमारे मन में उसके प्रति रुझान नहीं आती है। इसलिए मानस कार ने कहा कि बिन जान हो के प्रीति, जब तक हम जानते नहीं हैं उसके प्रति हमारी प्रीति नहीं होती है। तो कथा आखिर क्यों सुनी जाए? अपना घर द्वार, परिवार, पत्नी, बाल बच्चों का व्यवहार समेट करके कथा क्यों सुनी जाए? मानव जीवन में कथा की क्या उपयोगिता है? किन किन लोगों ने सुना और सुनकर क्या किया? सीधी सी बात यह है, जो हमें शरीर की स्वरूप की परिचय बता दे उसको कथा कहते हैं। जो संस्कृति के स्वरूप का परिचय बता दे उसको कथा कहते हैं। जो संसार के स्वरूप के परिचय का बता दे वो कथा है, और जो आत्मा के परिचय का बता दे वो कथा है। संसार, शरीर, स्वरूप, आत्मा और जगत जगदीश के स्वरूप को जो बतला दे उसी का नाम जो जगत के स्वरूप को बतावे उसे कथा कहते हैं। जगदीश के स्वरूप को बतावे उसको कथा कहते हैं। संसार के स्वरूप को बतावे उसको कथा कहते हैं। संसार के स्वरूप के कर्म और व्यवहार को जो बतावे उसको कथा कहते हैं। संसार के प्राणियों के बारे में जो बतावे उसको कथा कहते हैं। और प्रकृति के बारे में जो बतावे उसको कथा कहते हैं। और आत्मा के बारे में जो बतावे उसको कथा कहते हैं। कथा केवल कहना, पढ़ना, सुनना नहीं है। सरस सलील कथाएं आप पढ़ते रहते होंगे, वो कथा हो सकती है जिनको पढ़ने के बाद जगत जगदीश, संसार, संसार के प्राणियों का प्रबोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा कि आखिर हमें क्या करना चाहिए। सही वही कथा। कथा का मतलब ये नहीं कि हमने कहा और आपने सुन लिया। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण में श्रेष्ठ बताया गया है, और पुराणों में भी कथा आई है। किसी में जगत के बारे में बताया गया है, किसी पुराण में जगदीश के बारे में बताया गया है, किसी पुराण में प्रकृति के बारे में बताया गया है, किसी पुराण में आत्मा के बारे में बताया गया है। लेकिन एक श्रीमद् भागवत महापुराण जो है इसमें सभी के बारे में बताया गया है, और सभी का एकमात्र तात्पर्य जो है जगदीश से जोड़ना होता है। ग्रंथ वही है, शास्त्र वही है, कथा वही है, जो हमारे जीवन की हर व्यवहारों को, हर कर्म को, हर स्वभाव को परमात्मा के प्रति हो तो सही माने में वही कथा है। ये अगर है तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। आज से 6000 वर्ष पहले महर्षि वेदव्यास जी का इस संसार में जन्म हुआ, लगभग 6000 वर्ष पहले। महर्षि वेदव्यास जी महाराज से पहले इस संसार में जो भी ग्रंथ थे, पुस्तक थे, किताब थे, कथा था, वेद था, शास्त्र था, कहने और सुनने के रूप में था। ये सभी हम कह रहे हैं, आप सुन रहे हैं। आपने कहा दूसरा सुना। ऐसे में कोई दयालु मेरी कथा को लिख लिया, आवाज को टेप कर लिया, मोबाइल पर टेप कर लिया, और टेप हो गया जो, और आवाज मोबाइल पर वहां टेलीविजन पर जैसे भी आपको करना हो, वो जब चाहेंगे तब होगा। तो महर्षि वेदव्यास जी से पहले दुनिया में जो भी शास्त्र, ग्रंथ, कथा, प्रवचन, वेद जो कुछ था वो श्रुति के रूप में था, कहने और सुनने के रूप में था। कुछ लोगों की भ्रांतियां हैं, कुछ लोगों की भूल है, कुछ लोगों की अज्ञानता तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन भ्रांतियां कह सकते हैं, भूल कह सकते हैं कि भ्रांति और भूल है।
लोग कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास जी ने वेद की रचना किया, उपनिषद की रचना किया, पुराण की रचना किया, इतिहास की रचना किया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। क्या पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति को जिसमें वैज्ञानिकों ने आविष्कार नहीं किया था, तो क्या पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं थी? इसीलिए वैज्ञानिक क्या है? रिसर्चर है। रिसर्चर माने क्या होता है? रिसर्च कहिए, रिसर्चर को करने वाले को रिसर्चर कहा जाता है। रिसर्च जो खोज किया जाता है, और रिसर्चर जो खोज करने वाला है, वो संज्ञावाचक व्यक्ति का नाम रिसर्चर होता है, और रिसर्च जिसकी खोज किया जाता है। रिसर्च शब्द ही पढ़ने की चीज अपने आप में। री माने पुनः, री माने क्या होता है? री काउंटिंग, री एप्लीकेशन। री शब्द जो है पुनः उसको दोबारा करने का सूचक है। और सर्च माने खोज, सर्च में खोज होता है। तो खोज का मतलब क्या? खोज उसी की जाती है जिसकी सत्ता है। जिसकी सत्ता ही नहीं हो उसका खोज क्या किया जाएगा? खोज उसी की होती है जिसकी सत्ता होती है। जिसका सत्ता ही नहीं है उसको खोज क्या? सूर्य की सत्ता है, इसीलिए सूर्य के ताप द्वारा क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं इसका खोज किया जाता है। चंद्रमा की सत्ता है तो उसकी चांदनी द्वारा क्या क्या उस हो सकता है इसका खोज चल रहा है। वहां कैसे पहुंचा जा सकता है, सूर्य तक कैसे पहुंचा जा सकता है इसी का खोज हो रहा है। तो रिसर्च शब्द ही जो होता है कि सत्ता है, उस सत्ता को हम पुनः जान करके और जनाकर समाज को जनाने के लिए जो बात कही जाती है वही वैज्ञानिक होते हैं। तो रिसर्चर, पहले के जमाना के रिसर्चर व्यास जी, विश्वामित्र जी, पराशर जी, ये सब लोग रिसर्चर ही हैं। उन्हें क्या रिसर्च किया? आत्मा के स्वरूप का रिसर्च किया, प्रकृति के स्वरूप का रिसर्च किया, शरीर के स्वरूप का रिसर्च किया, जगदीश का रिसर्च किया। लोग कह देता है कि महाराज भगवान से काल ना देना है। आज का सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट, चारवाक, लेनिन इत्यादि जो भी दर्शन है, सभी दर्शन शरीर को तो मानता है, लेकिन शरीर में रहने वाले आत्मा और आत्मा जिसके द्वारा नियंत्रित होता है उस परमात्मा को मानने पर थोड़ा सा अपने विचार और भावना को उदास कर देता है। मैं महानुभावों से जानना चाहता हूं, ऐसे महानुभावों से जो कहते हैं कि शरीर तो है, प्रकृति तो है, लेकिन प्रकृति और शरीर का स्वामी कोई नहीं है। ऐसा वाला होगा? अभी देखना 1 मिनट में। वो कहते हैं कि जैसे कंप्यूटर ऑटोमेटिक अपने आप चलता है, चाहे अत्याधुनिक जो भी उपकरणें होती है अपने से चलती रहती है, उसी प्रकार से दुनिया चलती रहती है, प्रकृति चलती रहती है। परमात्मा और ईश्वर से कुछ लेना देना नहीं है। 1-2 बार हमसे पूछा था लोगों ने, झारखंड प्रदेश में था तो पूछा कि महात्मा जी आपको भगवान से क्या लेना देना है? उन्हें क्यों बता दिया जाए, ये तो ऑटोमेटिक अपने आप चलते रहती है। मैंने कहा ऑटोमेटिक को भी कोई ना कोई बनाने वाला शुरू होगा ना, रिसर्चर कोई ना कोई होगा ना, आविष्कारक कोई ना कोई होगा ना, तभी ना ऑटोमेटिक मशीन कोई बना। अरे मोबाइल अपने आप तो बन नहीं गया, टेलीविजन अपने आप बन नहीं गया, कंप्यूटर अपने आप बन नहीं गया, और भी बड़े बड़े उपकरण जो है अपने आप नहीं बना, वो किसी ने बनाया। उसी बनाने वाले को तो हम आविष्कारक कहते, रिसर्चर कहते हैं। अब वो भी बनाने वाला हो और कोई स्थिति नहीं हो, क्या बना लेगा? अरे बारात की तैयारी हो, बारात में उसी के जाएंगे जिसका लड़का हो लड़की हो, और जिसका लड़का लड़की नहीं हो और उसकी पूरी बारात की तैयारी आप करिए लीजिएगा तो बारात में जाएंगे? नहीं जाएंगे। ठीक वही बात है, जिसकी सत्ता है उसी का रिसर्च किया जाता है, उसी का आविष्कार किया जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा, दुनिया में जो भी दर्शन है केवल एक दर्शन की बात नहीं। इस्लाम दर्शन हो, सिख दर्शन हो, ईसाई दर्शन हो, कम्युनिस्ट दर्शन हो, चारवाक दर्शन हो और जैन दर्शन हो,
बहुत अवसर। बड़ी विडंबना की बात आ रही है। गौतम बुद्ध को मानता है और गौतम बुद्ध की विचारधारा को तुम नहीं मानते हो। गौतम बुद्ध से पहले भी इस दुनिया में कोई कोई था ना। गौतम बुद्ध के आप अनुयायी बने हो और गौतम बुद्ध की विचारधारा को नहीं मानते हो। गौतम बुद्ध से पहले भी कोई था और गौतम बुद्ध से पहले भी कोई न कोई ग्रंथ था, जिस ग्रंथ को पढ़कर के गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ। इस ग्रंथ को पढ़कर के महावीर तीर्थंकर जो जैन के प्रवर्तक माने जाते हैं उनको ज्ञान हुआ। इस ग्रंथ को पढ़कर के गुरु गोविंद सिंह और गुरु नानक जी को ज्ञान हुआ। इस ग्रंथ को पढ़ करके, इस शास्त्र को पढ़ करके मोहम्मद साहब 2 वर्ष 4 वर्ष को हो गए होंगे और तभी न उनको ज्ञान हुआ कि प्राणियों के मानव के कल्याण के पास होना चाहिए। तो मोहम्मद साहब से पहले भी दुनिया थी, कोई न कोई शास्त्र था। वो शास्त्र कौन था कि मोहम्मद साहब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष के हुए होंगे और तब ना अपना दर्शन विचार ग्रंथ लिखे होंगे। ईसा साहब 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष हुए होंगे तब वो किसी किताबों को लिखना शुरू किए होंगे। आदमी से पहले दुनिया थी कि नहीं थी, पहले इसको समाधान आप करना पड़ेगा। और ये आप कहेंगे दुनिया नहीं थी तो कहां से वो लोग आए? एक एक दुनिया थी तो दुनिया थी तो उसको अपने आप आखिर ज्ञान उनको कहां से मिला जो कोई ग्रंथ शास्त्र नहीं था। ऐसी बात न कहें जो आपकी ही वाणी आपको खंडन कर दे। एक वाद होता है, एक विवाद होता है, एक वितंडावाद होता है। वितंडावाद उसे कहा जाता है जो हमने जो बात कहा वो हमारी बात हमारे द्वारा ही खंडन हो जाता है। वितंडावाद है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, महर्षि वेदव्यास महाराज आज से 6000 वर्ष पहले इस संसार में आए। व्यास जी से पहले इस दुनिया में जो भी ग्रंथ था, जो भी शास्त्र था, जो भी पुराण था, वो कहने और सुनने के रूप में था। व्यास जी के संसार में जब अवतार हुआ, जन्म हुआ, जन्म होने के बाद ऋषियों ने प्रार्थना किया, भगवान से प्रेरणा हुई, हे व्यास जी आपका जन्म भले ही द्वापर युग के समापन पर हुआ है, लेकिन कलियुग के लोग के जीवन अस्त व्यस्त रहेगा। ऐसे कलिकाल के लोगों के कल्याण के लिए, उनको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपनी सोपान तक पहुंचने के लिए, अपनी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए ऐसे पवित्र ग्रंथों की रचना करिए। जो पहले पवित्र ग्रंथ थे उनका शुद्धिकरण, परिशुद्धिकरण, रिफाइनीकरण, विशुद्धिकरण के रूप हो, जो कि सहजता से, सरलता से उसको समझ करके लोग और अपने जीवन को जी सके। पहले तो व्यास जी के महाराज में तपस्या साधना से समय नहीं मिलता, समय मिले तब तो मैं कुछ करूं। लोगों ने, ऋषियों ने आग्रह किया, व्यास जी आप जैसे महापुरुष का जीवन और जीवन का हर कर्म व्यवहार जो होता है पुरुषार्थ और परमार्थ के लिए ही होता है, प्राणियों के कल्याण के लिए होता है। आप अगर इस बातों से उदास हो जाएंगे, हिचक जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, आगे कलिकाल के मानव कहां जाएंगे? वे समझ नहीं पाएंगे। इस संसार के प्राणी जो है अंधे हैं। जैसे किसी एक कोठरी में 2 4 10 अंधे थे, किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसी में थे। लोगों से पूछा, भाई रास्ता कौन है? एक बढ़ते चले जाओ। लोग बढ़ने तो लगे, और घूम करके जो आ रहा है, एक अंधा दूसरे से सिर टकरा जा रहा है, शरीर टकरा जा रहा है, शरीर के अंग टकरा जा रहे हैं। इसके लिए तो चाहिए एक नेत्र वाला व्यक्ति जो उस हॉल में रहे, कहे भाई जी ऐसे जाने का रास्ता है, ऐसे निकलने का रास्ता है, और अंगुली पकड़ करके निकाल दे। हम संसार के लोग अपने स्वरूप को नहीं जानने का अंधे हैं। ऐसी अंधों से हमें निकालने के लिए शास्त्र जो है कहा गया है, शास्त्र रोचन है, नेत्र है, आंख है। शास्त्र नहीं हो तो हम समझ नहीं पाएंगे कि हमारी माता के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बेटी के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए, बहन के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। ये शास्त्र और संस्कृति तो बताती है।
लोग कहता है, अरे महाराज क्या आप लोग इस शास्त्र और संत और संस्कृति ने क्या किया, एक नशा, ऐसा नशा घोल को पिला देता है, लोग उन्मादी हो जाते हैं। उन्माद करने के लिए शास्त्र नहीं है, उन्माद करने के लिए संत नहीं है, उन्माद के लिए संस्कृति नहीं है। शरीर और स्वरूप की रक्षा करने के लिए संत होते हैं, शास्त्र होती है और संस्कृति होता है। हम उन्माद करें, मंदिर में जाएं, लेकिन मंदिर में जाने का मतलब ये नहीं होता है कि मंदिर में जाने की मतलब कि मंदिर में जा रहे हैं अब हम अस्त व्यस्त हो जाए। मंदिर में इसलिए जाना चाहिए कि मंदिर में जाना मेरा कर्म है, लेकिन मंदिर में जाकर के हम अपने रहन सहन उठन बैठन बोलन चालन स्वीकार करते। ये बताया जाए शास्त्र संस्कृति और संत ये क्या है, ये लोचन है, नेत्र है। आपने जाना होगा, आपने सुना होगा, बहुत से ऐसे लोग इसी संसार दुनिया में रहने वाले, सुबह का कुछ अलग दिनचर्या, मध्याह्न काल का कुछ अलग दिनचर्या, रात्रि का कुछ अलग दिनचर्या, कहीं किसी कारण से शास्त्र संत और संस्कृति तीनों के प्रति रुझान हुई। आज वो शुद्ध शाकाहारी बन गए, अपने प्रशस्त मार्गों के अधिकारी हो गए। कैसे जाना उन्होंने, शास्त्र द्वारा, संत द्वारा और संस्कृति द्वारा। अरे और बात तो छोड़ दीजिए, बार बार सुनाता हूं, हमेशा मैं सुनाता हूं, अंगुलीमाल डाकू जैसा अपराधी, अंगुलीमाल डाकू जैसा अपराधी संत गौतम बुद्ध अहिंसा दया प्रमाण शास्त्र की वाक्य को जानकर और हिंसा नहीं करना चाहिए, इस संस्कृति को जान करके आज अहिंसा व्रत का पुजारी बन गया। अब फिर भी आप कहते हैं, इसलिए जीवन में संत होना चाहिए, शास्त्र होना चाहिए और संस्कृति होनी चाहिए। अगर इसको हम त्याग करते हैं तो हमारे पास कुछ बचता नहीं है। अतः जीवन में संत शास्त्र और संस्कृति होनी चाहिए। महर्षि वेद व्यास जी से प्रार्थना किया ऋषियों ने, व्यास जी जीवन भटक जाएगा कलयुग के लोगों का, आप ऐसे ग्रंथों की रचना करें, ये ग्रंथों को पढ़ करके समाज के लोगों में जो भटकाव है वो भटकाव हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए। जो समाज के लोग अपने स्वरूप को समझने में विचलित हो रहे हैं, वह अपने उज्जवल जीवन और उज्जवल पथ पर चल सके, ये जब तक आप नहीं करेंगे व्यास जी, आपको आने का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। उद्देश्य इसे कहा जाता है, उद्देश्य का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पर आप आए जगसला परिक्रमा करने के लिए, संत महात्मा कथा सुनने के लिए आए तो जरूर आप, और आकर पानी पिया, भोजन किया, भंडारा किया, दूसरे इष्ट मित्रों से मिला और लौट गए। कोई उद्देश्य तो पूरा नहीं है। उद्देश्य का मतलब जिसको करने के लिए हम उस संसार से आए हैं उसको करते हुए, और संसार संसार के वस्तु संसार के व्यवहार में। देखिए हम संत महात्मा लोग हैं, क्या हम हमसे अधिक आप कर्म करते हैं, रात दिन दौड़ते रहते हैं। तो कर्म करना बंधन का कारण नहीं है, याद रखिएगा। कर्म करना बंधन का कारण नहीं है। कर्म को करने से पहले और कर्म को करने के बाद अपने में कर्तापन का अभिमान हो करके और फल की कामना लेकर के कर्म करना, यही बंधन को देने वाला होता है। बात समझिएगा, कर्म से पहले और कर्म के बाद कर्तापन और फल। अभी व्यास जी समझा रहे थे कुछ देर पहले, कुछ लोग कर्म करते हैं, कर्म करने से पहले फल की कामना करते हैं, और कुछ लोग कर्म के बाद कामना करते हैं। दोनों नहीं होना चाहिए। कर्म से पहले जो करने वाले हैं वो भी अगर हमारा फल होगा तो कर्म करेंगे। जैसे कभी कभी होता है कि गांव देहातों में होते कि शंकर जी की, काली जी की, दुर्गा जी की, हनुमान बाबा के प्रार्थना करेंगे कि हमारे घर में बेटा बेटी का विवाह हो जाए, तभी कथा सुनवा देंगे, सत्यनारायण का भोग लगवा देंगे, लड़का की नौकरी लग जाए, नाती का जन्म हो जाए। एक कर्म से पहले फल कामना करेंगे, पहले हमारा फल होगा तब कर्म करेंगे, तब आपको कथा सुनवाएंगे, तब हम जल चढ़ाएंगे, तब शिवरात्रि करेंगे। एक कर्म से पहले फल हो गया। आप कुछ लोग कहते हैं हम मंदिर में 100 रुपया खर्चा किए, हमारा लाख रुपया के बिजनेस में फायदा हो जाता है। एक कर्म के बाद फल करने वाले दोनों जो है डिप्रेशन में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। अगर हुआ तो हमेशा कोई भी कर्म करेंगे
तो कर्म करने से पहले अपना कामना रख लेंगे और तब कहेंगे तब तो ये काम करूंगा, तब तो ये काम करूंगा, तब तो ये काम करूंगा। आज वो करने के बाद परिकल्पना करते हैं। अगर करने के बाद कामना हो गया तब तो ठीक है, और नहीं रहे मारिए संत महात्मा पत्र मूर्ति में क्या रखा है। इसके चलते हम डिप्रेशन में हो जाते हैं, टेंशन में हो जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा दयानंद जी का नाम आपने सुना होगा। आज समाज आज उनको अपना आदर देता है। ये दयानंद जी कौन है? जिन दयानंद ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, वही दयानंद जी के पिताजी शंकर जी के बहुत बड़े पुजारी थे, मूर्ति के बहुत बड़े पुजारी थे। अब बताइए तो क्या दयानंद से पहले मूर्ति पूजा थी नहीं थी? ठीक, तभी तो पूजा पिताजी पूजा करने गए थे। दयानंद जी जो आज समाज के माने जा रहे हैं कि आज समाज को कोई नेता माना जाता है, अगुआ माना जाता है। दयानंद जी के पिताजी शंकर जी के मंदिर में गए थे पूजा करने के लिए। आज भी शंकर जी कैसे भोले भाले हैं कि कोई इनको मिष्ठाने से मतलब नहीं है कि 500,000 रुपया के कहीं खुआ के या कहीं मिष्ठान खिलाएंगे तभी प्रसन्न होंगे। कहीं से दूध ला करके, कहीं से बेलपत्र ला करके, कहीं से दो चार को चावल के अक्षत लेकर के भी चढ़ा देते हैं। एक लोटा चाहे गंगा जी के चढ़ाइए, व यमुना जी के चढ़ाइए, व कुआं के चढ़ाइए, व पोखरा के चढ़ाइए, व पले के चढ़ाइए, प्रसन्न रहते हैं। दयानंद जी के पिताजी गए थे शंकर जी के मंदिर में पूजा करने के लिए। पूजा करके स्तुति कर रहे थे। दयानंद जी देखे कि मेरे पिताजी ने अक्षत चढ़ाया, फूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, जल चढ़ाया, तो देख रहे थे। अचानक उसी समय एक चूहिया आई। चूहिया समझते हैं? चूहिया आई और आकर के चावल के कण को लेकर भागने लगी। और दयानंद जी के देखते देखते वो चावल के कणों को लेकर के चली गई। जो शंकर एक चावल की कण की रक्षा नहीं कर पा रहा है, हम संसार के ऊपर क्या रक्षा करेगा? ये सब फालतू बकवास की बात है। मूर्ति पूजा वही दयानंद जी नास्तिक बन गए। एक नहीं हम वेद को तो मानते हैं, लेकिन वेद में मूर्ति की पूजा हम नहीं मानते हैं। और उनके अनुयायी लोग जो है कहते हैं वेद तो मानते हैं सत्यार्थ प्रकाश का, लेकिन हम मूर्ति को नहीं मानते हैं। लेकिन दयानंद जी और उनके अनुयायियों को समझना चाहिए कि क्या चूहिया के अलग से कोई खेती होता है? कि हमारे आपके द्वारा चूहा चूही जो भी जीव जंतु होते हैं जो खेती किया जाता है, उसी में से कुछ खाते पीते रहते हैं, अलग से होगा। जिनका नाम ही शंकर है, शंकरोदिति शंकर, जो कल्याण करने वाले हैं, आशुतोष हैं, ये समझे नहीं। इसीलिए कभी कभी कोई घटना से कोई नास्तिक बन जाता है, किसी घटना को लेकर के भी कोई नास्तिक बन जाता है। तो हम अगर कोई कर्म करने से पहले कामना किए, हो गया तो ठीक है, और नहीं हुआ तभी उसके प्रति नहीं। और कर्म के बाद अगर कोई होता है, एक बार दो बार हो गया, तीसरा बार नहीं होता है, मारो पत्थर तुझे में क्या लगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए एक ज्ञान कैसे होगा? शास्त्र के द्वारा होगा, किताब के द्वारा होगा, कथा के द्वारा होगा, संत के द्वारा होगा, शास्त्र के द्वारा होगा, संस्कृति के द्वारा होगा। महर्षि वेदव्यास महाराज से पूछा गया, व्यास जी संसार के लोगों के कल्याण का सरल और सहज उपाय बताइए, कैसे संसार के लोग अपना कल्याण कर पाएंगे? महर्षि वेदव्यास जी पहले तो उदास हुए, महाराज मुझे अपनी तपस्या साधना करने से समय नहीं मिलता है जो मैं ग्रंथों के रचना। आग्रह करने पर व्यास जी ने मान लिया। मान तो लिए व्यास जी। व्यास जी ने क्या किया? सबसे पहले 60 लाख श्लोक एक संहिता बनाई, एक किताब लिखा। इस किताब में, इस ग्रंथ में 60 लाख श्लोक। व्यास जी इतना बड़ा विस्तार में ग्रंथ बना। ऋषि का व्यास जी आपने इतना विस्तार करके बना दिया, इस समाज के लोग के पास समय कहाँ है? हमारे आपका समय है, अब 1 घंटा बैठे होंगे तो 10 काम टेंशन दिमाग में होगा। वहां जाना है, उनसे मिलना है, ये करना है, वो करना है, वो करना है। समय किसी के पास है? और सब कुछ हमारे आपके पास है, लेकिन समय का अभाव हो गया, अभाव हो गया है। ऋषि ने प्रार्थना के व्यास जी आपने इतना विशाल काय ग्रंथों की रचना तो किया,
इस समाज के संसार के लोग उसको कैसे स्वीकार करेंगे? महाराज नहीं हो पाएगा। तो मैंने लिख दिया, लिख दिया, नहीं भी आज कुछ से कुछ करना पड़ेगा। वहीं पे आज बात द्वारा कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। 60 लाख श्लोक में से 30 लाख श्लोक देवताओं की जिम्मा दे दिया गया। देवता, ये आपके काम का ये मंत्र है, ये शास्त्र है, ये मंत्र के ऋचाएं हैं। बाकी कितना बचा? 30 लाख। उन 30 लाख में से 15 लाख श्लोक जो है यक्षों को जिम्मा दे दिया गया। यक्ष ये आप लोग का जिम्मा है, इस मंत्र द्वारा अपना काम करेंगे। और 14 लाख श्लोक जो है पितर देवताओं को जिम्मा दे दिया गया, इसके मंत्र आपके काम की चीज हैं। बचा कितना? 1 लाख। वही 1 लाख मंत्र वेद के नामों से जाना गया। बात समझिएगा। इसलिए वेद में 1 लाख मंत्र हैं। कभी कुछ लोग कहता है, इसी बातों इस कथा इसे सुनानी पड़ रही है, उसे महाराज जी किताब में लिखा हुआ है। देखिए कौन किताब के कौन शब्द जो है किसके लिए है, एक विचार सब आप ही के लिए नहीं है। किस किताब में अब रावण कुंभकर्ण द्वारा हिंसा में पूजा किया गया, वो भी किताबें में लिखा हुआ है। तुम्हारा जी उसी तरह रामायण में लिखा हुआ है, उसी भागवत दशकर्ष के बारे में लिखा हुआ है कि रावण जो है भैंसा का बलि देता था, हम तो मुर्गे की या खसी के दे देते हैं। वो तो इतना बड़ा विशाल। अरे भाई किसने किया, ये तो बात समझिए। इसीलिए सभी काम सबके लिए नहीं है। एक हास्य पौराणिक कथा कर दो, अब तब इस कथा पुनः आ जाऊंगा। एक बार कुछ कोटि के संत थे, हमेशा गांव किनारे घूमते रहते, नदियों किनारे घूमते रहते। साधारण लोगों की कथा सुननी भी नहीं चाहिए। अगर वोल्ट हो तो ठीक है, जैसे यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है, क्या कहा जाता है जी, जो लगाया तो लोग बैटरी जो वोल्ट अधिक आने पर इसे कंट्रोल करता है। अब जो कहा जाता है उसको खड़ा है, दूसरा कुछ किया जाएगा, बता जाएगा। तो वो अगर हो तो ठीक है। आप कहीं भी जाएंगे, वाटर प्रूफ शरीर पर आप पहने हुए हैं तो पानी का प्रभाव नहीं रहेगा। अग्नि प्रूफ शरीर में लगाए हुए हैं, अग्नि का प्रभाव नहीं रहेगा। और ताप प्रूफ हमें गर्मी न लगे, लगाए हैं तो ठीक है कार्य में। लेकिन ऐसे कहीं ठंडा का समय हो, आप बाहर रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं बरसात का समय हो तो सर्दी जुकाम हो जाएगा, कहीं और कोई ताप हो तबीयत खराब हो जाएगी। तो जो व्यक्ति पावर वाला हो वो तो कहीं भी जाएगा, अपने अनुमान में रहेगा, अपने सीमा में रहेगा, उस पर कोई परिवर्तन, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन ये नहीं हो कि महाराज प्रूफ क्या है, वही ना है शास्त्र संत, ये जो है विजनकार है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। हर जगह जाएगा, लेकिन जाने के बाद अपने स्वरूप रहेगा। आपने दत्तात्रेय जी का नाम सुना होगा। दत्तात्रेय जी एक वेश्या से उपदेश को स्वीकार किए। श्रीमद् भागवत महापुराण के ग्रंथ में लिखा हुआ है, पहले वेश्या से उपदेश सीखना चाहिए। सीख लिया तो सीख लिया। लेकिन 100 व्यक्ति के दत्तात्रेय जब वेश्या के यहाँ जाकर के तुंगला नाम के वेश्या के यहाँ जब वो सत्संग हो सकता है तो हमारा क्यों नहीं हो? अब जितने जो भी छोड़ने वाले हैं वो भी सब वेश्या क्या चले जाएगा? होगा कि थोड़ा बड़ा बच्चा होगा, लज्जा न प्रतिष्ठा, वो भी वही जाकर के सब समाप्त हो जाएगी, बह जाएगी, वही काम करेंगे, नहीं होगा। इसीलिए जो संत महात्मा यदि किसी को उनके कार्यों को देखकर आप काम करने लगेंगे, ऐसा काम नहीं होगा। कभी कभी आपने शास्त्रों में संतों की बात सुना हिंसा में कि जिस समय दक्ष प्रजापति का यज्ञ हो रहा था, तो प्रजापति दक्ष द्वारा शास्त्र विरुद्ध यज्ञ होने पर शंकर जी ने आज्ञा दिया, उनके घोड़ों द्वारा बहुत को अस्त व्यस्त किया गया। ठीक है, प्रजापति दक्ष का सिर तो तोड़ दिया गया, लेकिन एक बात तो शंकर जी जानते थे, तब तो आज्ञा दिया। जो डॉक्टर जानता हो कि हम किडनी निकाल भी सकते हैं, किडनी को सेट भी कर सकते हैं, जो डॉक्टर जानता हो कि हार्ट का हम सर्जरी कर भी सकते हैं और बाहर निकाल कर और भी कर सकते हैं, लीवर कर सकते हैं, आंख कर सकते हैं, दांत कर सकते हैं, तब तो ठीक है।
आज जो जानता नहीं हो, रोड छाप डॉक्टर हो, कहीं कैप्सूल का कुछ देने वाला और किसी का दांत हथौड़ा से तो रुपये निकाल देगा, कैंसर में हो जाएगा। नहीं जानता, पेट चीर कर किडनी निकाल दिया, लीवर निकाल दिया, बड़े गलू नहीं। जो ऐसा एक्सपीरियंस हो तब तो ठीक है, और नहीं एक्सपीरियंस हो तो सबको काम नहीं करना चाहिए। तो किसी किताबों में अगर कोई बात लिखा हुआ है ऐसा, लिखा हुआ है, लेकिन हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये विचार करके और तब करना चाहिए। ये बात को तो शास्त्र में लिखा है, उस बातों को संत ही बताएंगे। इसलिए संत की भी आवश्यकता है, संत की आवश्यकता है। गाड़ी भी चाहिए, गाड़ी का मालिक भी चाहिए, और गाड़ी चलाने का तकनीकी भी चाहिए। गाड़ी लेटेस्ट हो, गाड़ी का मालिक भी अच्छा हो, लेकिन गाड़ी चलाने की तकनीकी नहीं हो तो गाड़ी किसी काम की नहीं। इसलिए शास्त्र भी हो, शास्त्र प्रति निष्ठा भी हो, और शास्त्र को समझाने वाले संत की भी आवश्यकता है। ये जब होता है तब तो ठीक है। महर्षि वेदव्यास महाराज ने 60 लाख श्लोक की रचना किया। कथा सुना देंगे तब आगे बढ़ जाएगा। 60 लाख श्लोक की रचना की। उन 60 लाख में से 30 लाख श्लोक देवताओं का चीज हो गया, 15 लाख श्लोक यक्षों की जिम्मा हो गया, 14 लाख श्लोक पितर देवताओं की जिम्मा हो गया, और 1 लाख श्लोक जो है वही वेद के नामों से जाना गया। वही वेद में 1 लाख श्लोक वेद के नामों से जाना गया। इसीलिए कोई भी चीज आप लिखा है आज सुनकर मत कीजिए। अगर वोल्ट पावर ठीक हो तब तो कोई बात नहीं है, ऐसे कोई सुन लेंगे तो भ्रमित होने की संभावना बन सकती है। एक बार एक संत गांव में घूमते, पहले के जमाने में संत महात्मा भी गांव घूमते थे, नदी किनारा घूमते थे। एक आनंद ही होता है, समाज का अनुभव होता है, लोगों का अनुभव होता है। घूमने से घूमना चाहिए। संत महात्मा घूम रहे थे, अचानक घूमते घूमते नदी किनारा एक गांव था। कुछ ही आगे बढ़े उन्हें सायंकाल का समय हो रहा था। गांव में गरुड़ पुराण की कथा हो रही थी, और गरुड़ पुराण की कथा में जो विद्वान थे वो कथा सुना रहे थे कि अपुत्रस्य गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। अब तो महात्मा जी हाय हाय कर लगे, छाती पीट लगे। इतना दिन उन्होंने पूजा किया, पाठ किया, जप किया, जग किया, दान किया, तीर्थ किया, और जीवन समाप्त हो गया कि बिना पुत्र की तो गति ही नहीं होगी। एक किसके लिए है भाई? इसलिए कोई शास्त्रों से आगे और पीछे भी पढ़ना चाहिए। एक बार एक नटखट स्वभाव के मौलाना साहब थे, नटखट स्वभाव के थे, चंचल थे। मैं हैरान कर दूंगा, कुरान के जानने वालों को मैं हैरान कर दूंगा। और उन्होंने क्या किया कि देखिए भाई, बहुत दिनों से मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए। बड़े लोग परेशान हो गए। एक कुरान का प्रमाण दे रहे, कुरान में लिखा है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। कहाँ लिखा है? हमारे दिखाई कुरान को दिखा दीजिए, इस पन्ना में, इस पृष्ठ में लिखा हुआ है कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। बड़े लोग हैरान हैं। उसमें एक पुराने अनुभवी मौलाना थे कि भाई थोड़ा सा दीजिए ना, हम देख लेते हैं। अब जब ही दिए तो उसमें क्या लिखा था कि नापाक के समय कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। तो नापाक जहां लिखा था वहां पर अपना अंगूठा दबा दिए थे, पकड़ लिए थे, और दिखाते थे कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, कुरान में लिखा है कि कुरान नहीं पढ़ना चाहिए। वही आजकल के एक कुछ लोगों का स्वभाव हो गया है, आप ही की बातों से आपको बात कह देंगे। अरे नापाक माने अशौच अवस्था में, अशुद्धि अवस्था में, अपवित्र अवस्था में कुरान नहीं पढ़ना चाहिए, ये लिखा हुआ है। आज के लोग इसी प्रकार से शास्त्रों के कहीं लोग कहते हैं वेद में लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, वेद में लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए, लिखा है अपवित्र अवस्था में वेद नहीं पढ़ना चाहिए। अपवित्र को तो आपने दिखाया नहीं, कहा कि वेद में लिखा है कि वेद नहीं पढ़ना चाहिए। इसलिए शास्त्रों को जानने के लिए अनुभव होना पड़ेगा। वेदार्थो निश्चितव्य स्मृति इतिहास पुराण। वेदार्थो, वेद का अर्थ निश्चितव्य, निश्चय किया जाता है। स्मृति इतिहास पुराण, स्मृति द्वारा, इतिहास द्वारा, पुराणों द्वारा तय किया जाता है। स्मृति क्या चीज है? स्मृति है क्या चीज? हमारे स्मरण में
समाज के लिए, परमात्मा के लिए, प्रकृति के लिए, प्राणियों के लिए, संस्कृति के लिए जो स्मरण में आया, जिससे समाज का, राष्ट्र का, प्रकृति का, प्राणियों का मंगल हो सकता है, उसको जो लिखा गया वो स्मृति है। जो परमात्मा, शास्त्र, संस्कृति को जो प्रेरित करे हमारे स्मरण में आने के बाद, वो स्मृति है। पुराण क्या है? जो किताब के रूप में, ग्रंथ के रूप में, घटना के रूप में, इतिहास के रूप में, कथा के रूप में, आख्यान के रूप में पुराना है, लेकिन पढ़ने वाले को जो नई प्रेरणा देता है उसका नाम क्या है? पुराना। इतिहास के माने क्या होता है? जो घटना के रूप में पुराना तो है, लेकिन पढ़ने से नई हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, वो क्या है? इतिहास है। वेद का मतलब क्या होता है? वेद जो है विदर ज्ञान धातु से बनता है, व्याकरण से, ग्रामर से। जानना, जिसको जानने के बाद परमात्मा के बारे में जाना जाए, प्रकृति के बारे में जाना जाए, प्राणियों के बारे में जाना जाए, उसका नाम वेद है। और जानकर के परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जाएगा, जिससे समझा जाए, उसका नाम वेद है। महात्मा जी ने पढ़ा तो था, अपुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। लेकिन क्या लिखा है? गृहस्थ आश्रम में बिना पुत्र की गति नहीं होती है। ये सबके लिए नहीं है, ये साधु महात्मा के लिए नहीं है। लेकिन महात्मा जी ने एक कथा सुनाने रास्ते में जा रहे थे, अचानक ये शब्द सुनाई पड़ गया, अपुत्र से गति नास्ति, बिना पुत्र की गति नहीं होती है। उसके पहले अगर सुने होते कि गृहस्थ आश्रम में बिना पुत्र की गति नहीं होती है। अतः मैं निवेदन करना चाहूंगा कि गृहस्थ आश्रम में जो रहने वाले लोग हैं, 5 भाई हैं। अब 5 भाई में एक भाई का भी अगर पुत्र है तो सभी भाई पुत्र वाले हैं, उनकी पत्नियां पुत्र वाली हैं। सास आया, आपका बेटी है, अब बेटी का भी बेटा हो गया, तभी आप पुत्र वाले हो गए। या किसी को गोद ले लीजिए, तभी आप पुत्र वाले हो जाते हैं। इस प्रकार शास्त्रों में पुत्र होना चाहिए। और महात्मा जी क्या किए? सुन तो लिए थे, अब जीवन का कोई मतलब नहीं है। अब सायंकाल का समय था, रात्रि में एक कुआं था, कुआं के चबूतरा पर सो गए। और सोने के बाद रात भर वही सोचते रहे, विवाह नहीं हुआ तो पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं है तो गति नहीं होगी। क्या जीवन का मतलब होता है? भगवान से इतना दिन तपस्या किया, पूजा किया, पाठ किया, इस शास्त्र की बातों को समझाना, ये तो रिहर्स के लिए था, लेकिन पूरी बात नहीं सुना। कैसे इसको समझाया जाए? भगवान ने सोचा कि चलो इनको सपने में विवाह करा। कभी कभी भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए सपना में कुछ काम करा देते हैं। अब किसी को है, हम बहुत बड़े आदमी होते, अमुक होते, तो सपने में राजा बना दे। चलो भैया किसी भजन भाव तुम्हारा छूटे में, कोई ऐसी कोई संसारिक अवस्थाओं में सपना में कभी कुछ अपना घटना दिखा देंगे। और महात्मा जी सपना में देख रहे हैं कि मेरा दिल कहरू आ गया, विवाह करेंगे, हाँ करेंगे, प्रतीक्षा में ठीक है, विवाह हो गया सपना में। अब सपने के विवाह में कितना देर लगता है? बहुत जल्दी हो जाएगा। अब कुछ ही देर के बाद महात्मा देखे चलो एक बेटा हो गया, एक पुत्र हो गया। महात्मा जी कहते स्वप्न की सब घटना है, कह सुन रही हो पत्नी, सुन रही हो, हम और तुम दोनों जब दो थे तो किसी तरह से सैया पर सो करके, आसन पर सो करके काम चला लेते थे। ये बेटा नटखट स्वभाव का है, इसके लिए तुम्हें पलना बनाया नहीं, हमने बनाया नहीं, अभी बन भी नहीं पाएगा जल्दी। इसको कहाँ सुलाया जाए? इतना नटखट स्वभाव में सो नहीं पाएगा। तो पत्नी के इसमें क्या बिगड़ा हुआ है? थोड़ा सा इस सैया ले पीछे घसक जाइए, हम थोड़ा सा घसक जाए, अभी से बेटा को सुता दिया, ठीक है। एक बेटा को तो बीच में सुता दिया, लोग सपना में सो रहा है। उन्हें कुछ देर के बाद महात्मा जी देखे नहीं एक दूसरा भी बेटा हो गया। महात्मा जी बस अब कंफर्म हो गया कि हमें गति से कोई रोक नहीं सकता है। एक पुत्र होने पर गति होने की बात होती है, और 2 पुत्र हो गया, अब तो गति होगी ही। महात्मा जी से उनकी पत्नी का सुने महाराज, एक नटखट स्वभाव का बेटा था, वो तो सुला लिया अपने, हम दोनों के बीच में सो गया गोद में। ये दूसरा बेटा और नटखट स्वभाव का, इसको कहाँ सुलाया जाए? अरे तो दूसरी बार थोड़ा सा तुम घसक जाओ और थोड़ा समय घसक जाओ। आज यही महात्मा जी कुआं के चबूतरा पर सुते थे, आज घस के बस नीचे गिर गए। अब गिर गए, राम राम। दुनिया के लोग धन्यवाद आते हैं। हमने सपना में विवाह किया, और सपना में पत्नी आई, सपना में लड़का हुआ, तो कुआं से नीचे गिर गए। और दुनिया के लोग सासों में विवाह करके कम से कम नहीं गिर रहे हैं, ये बहुत बड़ा उनकी उपलब्धि है और धन्यवाद के पात्र है।
महात्मा जी अब मैं विवाह नहीं करूंगा और मैं विवाह नहीं करूंगा। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, हर वाक्य, हर शब्द, हर कथा हर व्यक्ति के लिए नहीं है, याद रखिएगा। हर वाक्य, हर शब्द, हर कथा जो है हर व्यक्ति के लिए नहीं है। ये नहीं कि हर व्यक्ति वही काम करेगा, नहीं, हमारे लिए जो बताया गया है एक सार्वजनिक कर्म होता है, एक सार्वजनिक धर्म होता है, एक सार्वजनिक व्यवहार होता है, एक होता है अमुक व्यक्ति के साथ। तो जो सार्वजनिक हो वो तो सार्वजनिक है, और एक उस व्यक्ति के लिए होता है वो होता है। ऐसा विचार करते हुए जीवन जीना चाहिए, अन्यथा शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख हुआ करते हैं। शास्त्राणि धिक्यापि भवन्ति मूर्खा, शास्त्र पढ़कर भी लोग मूर्ख हुआ करते हैं। तो क्या शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए। जो क्रियावान पुरुष स विद्वान, लेकिन शास्त्र पढ़ करके जो उसको आचरण में क्रिया में लेता है वही विद्वान है, अन्यथा वो विद्वान नहीं है। इसे शास्त्र पढ़ना चाहिए और पढ़ करके जीवन के आचरण में लेना चाहिए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 60 लाख श्लोक की एक संहिता लिखी। उन 60 लाख में से 30 लाख 15 लाख श्लोक जो है यक्षों के जिम्मा दे दिया गया, 14 लाख श्लोक जो है पितर देवताओं के जिम्मा दे दिया गया, और 1 लाख श्लोक जो है वही 1 लाख श्लोक वेद के नामों से जाना गया। वही वेद है। बाद में चलकर व्यास जी ने उस 1 लाख श्लोक वाले वेद को 4 भागों में बांट दिया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हो गया। पहले एक ही वेद था, बाद में 4 भागों में ऋषियों कहने से हो गया। कलयुग के लोगों की मेमोरी को देखते हुए, स्मरण शक्ति को देखते हुए 4 भागों में बांट दिया गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर भी व्यास जी को शांति नहीं मिला, तोष नहीं मिला, संतोष नहीं मिला, कि व्यास जी ने वेद में कहीं थोड़ी सी मानव जीवन के चंचल व्यवहारों को चंचलता में ला दिया। कहीं कहीं वेद में तामसी और राजसी यजन पूजन का उन्होंने आदेश दिया। हालांकि व्यास जी का तात्पर्य नहीं था, व्यास जी का तात्पर्य नहीं था कि मेरे ही किताब को पढ़ के लोग कहीं चंचल हो जाए। व्यास जी का तात्पर्य नहीं था, तात्पर्य ये था कि उसके द्वारा जो हमेशा हमेशा अपने जीवन गलत मार्गों में जी रहे हैं तो सतपथ पर चले गए। लेकिन अब शास्त्र का प्रमाण देकर, जैसे अघोर पंथ वाले क्या करते हैं, कहते हैं हम थोड़े अधर्म करते हैं, हम थोड़े पाप करते हैं, 5 चीज मकार से वो अपना मोक्ष मांगता है। मध्यम मानुषम वीनम च मुद्रा मैथुन एव च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा, उनका श्लोक है, समझिए। मध्यम मानुषम मीनम च मुद्रा मैथुन एव च पित्वा पित्वा पुनः पित्वा। मध्यम, इतना पियो कि बस उसको मकार, 5 मकार से मोक्ष मानता है। मध्यम मांसम, मांस खाओ। आज भी जो घोरपंथ वाले जो होंगे ओरिजिनल देखेंगे, शमशान करके आदमियों के मुर्दा खा जाता है। मुर्दा का आधा पक्का आधा कच्चा भी खा जाता है। कहा तो सीधी हो, खाए तो सीधी भाई, और सीधी से क्या करेगा तो 50 ग्राम किशमिश दिखा देगा राम। और 50 ग्राम किशमिश के लिए तुमको 1-2 महीना तक तपस्या करना पड़ गया, और 1 दिन मजदूरी करने पर 300 रुपया मिल जाएगा, और 300 रुपया में 1 किलो किशमिश मिल जाएगा। अब उसके लिए 6 महीना समय बिता दिया गया, 1 वर्ष का समय बिता दिया गया। और सब्सिडी का क्या मतलब होता है भाई? ये अपने जादूगर को नहीं देखा है, क्योंकि गांव में स्कूल में पहले जादूगर आते थे। आपने सुना होगा, देखा होगा कि कभी गांव में स्कूल में जादूगर आते थे। क्या करता था लोग? अब कपारे पर चाय बना देगा, रबड़ का सांप बना देगा, ये सब करता है। अरे ये नहीं, मुंह से लोग नोट निकालता है। लोग क्या चीज? अब नोटों की घड़ी निकालता है। अब 5 मिनट के बाद बाबू 1 रुपया, बाबू 5 रुपया। अरे भाई तू तो नोट की घड़ी निकाल रहा था। ये साहब जो खाने वाला है ये अपने काम का चीज नहीं है, यही जादूगर होता है। क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता है।
इसलिए 5 मकार से मानते हैं। वो कभी मानता है क्या धर्म करते हैं हम? एक हिंसा करने वाले गांव गांव में जितने लोग होते हैं नवरात्र पर और कब करता है जी, सावन में या कौन कौन समय पर जो हिंसा करता है लोग, बलि देता है लोग, वो कभी मानता है कि हम पाप करते हैं? मानता ही नहीं है। उतना तो भगवती के लिए, भाई भैरव बाबा के लिए, तो शैर माई के लिए हम तो शराब चढ़ा रहे हैं, कोई मानता है कि हम पाप करते हैं? नहीं, नहीं मानता है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, और पहले से हमारे में तामसी वृत्ति हो और वही तामसी वृत्तियों का कोई प्रेरणा दे रहा हो तो धर्म कैसा हो सकता है? धर्म का मतलब होता है कि जो इसको धारण करने से हम पहले भटके हुए थे, गिरे हुए से, लटके हुए थे, जिस आचरण से, जिस व्यवहार से, जिस कर्म से, एक उस जिस आचरण को त्याग करके अच्छे आचरण को स्वीकार करने से हमारा स्वरूप की रक्षा हो जाए, हमारी संस्कार की रक्षा हो जाए, हमारे व्यवहार की रक्षा हो जाए, संस्कृति की रक्षा हो जाए, वही धर्म है। गिरियते पतने इति धर्म। हम गिर चुके हैं, हम गिर रहे हैं, हम गिरने वाले हैं, इससे जो हमारी रक्षा करे उसी का नाम धर्म है। इसलिए महर्षि वेदव्यास महाराज ने वेदों की रचना तो किया, उपनिषद की रचना किया, लेकिन वेद उपनिषद की रचना होने के बाद भी व्यास जी के मन में तोष नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ और शांति नहीं हुई, क्योंकि वेद के वाक्यों में कहीं कहीं तामसी और राजसी वाक्यों को, शब्दों को व्यास जी ने लिख दिया। आज व्यास जी के ग्रंथ की बात न है, चाहे देवी भागवत हो, दुर्गा सप्तशती हो, लोग कहता है कि भाई दुर्गा सरस्वती देवी भागवत पढ़ने वाले कुछ तो कहते हैं कि भगवती भी शराब पीती है तो हम कहें न पिएंगे। गरज गरज समुद्र विराम कहते कि मधु विवाह में हम इन शब्द आया है जी, और मधु माने मदिरा, ये कोई मतलब होता? बताइए। धर्म का मतलब कि हमारे जीवन में जो गलत आचरण है, गलत कर्म है, उनको त्याग करके और अच्छे आचरण को स्वीकार करना हो रहा हो, वही धर्म है। तो और शेष चर्चा मैं नियत समय से करूंगा। आज तो आगे पीछे हुआ, तो आज यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। व्यास जी को छोड़ देते हैं अपने आश्रम पर, जो बद्रिकाश्रम से ऊपर उनका आश्रम है सम्याप्रास, जो सरस्वती नदी के पावन तट पर है। वही व्यास जी बैठे हुए और ऋषियों की आज्ञा से 60 लाख श्लोक की संहिता बना करके अलग अलग लोगों को बांट दिए। 1 लाख श्लोक जो है, जो वेदों के नामों से जाना जा रहा है।